जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 14 का। इसके भी 4 पार्ट्स हैं। आइए चलते हैं पहले 2 पार्ट्स की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है, टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। अब ये चारों जो पार्ट्स हैं स्क्वायर फंक्शन, ये स्क्वायर फॉर्म में दिए हुए हैं आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड्स पे। ये आपके पास टेंजेंट बन जाएगा। और जब आप इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपने प्लस माइनस लाजमी लिखना है आपने। और ये स्क्वायर रूट इधर से आ गया हमारे पास 1/√3। अब बेटा आप यूं समझने, इसके अब क्वेश्चन के ना 2 हिस्से बन जाएंगे, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। अब प्लस वाला हिस्सा अपनी साइड पे सॉल्व करना है आपने, माइनस वाला इधर सॉल्व होगा। इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। 2 आंसर आपको बेटा यहां से मिलेंगे, 2 आंसर आपको यहां से मिलेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया। तो टोटल इसमें अब 4 आंसर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन सेट फिर हम बाद में लिखेंगे। जी चलते हैं जी। इधर आप देखें टेंजेंट की ये वैल्यू 30 की होती है, टेंजेंट 30 की। तो 30 डिग्री को हम लिखेंगे π/6। ये हमारा आ गया रेफरेंस एंगल। वैल्यू पॉजिटिव है। टेंजेंट कहां पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आंसर यहां आएगा, थर्ड के लिए आंसर यहां पे आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह आप इसमें आ जाए, रेफरेंस एंगल दोनों में सेम है। ठीक है। वैल्यू तो वही है। और रेफरेंस एंगल में यहां आपने माइनस भी लिखना, बच्चे यहां पे मिस्टेक कर जाते हैं। रेफरेंस एंगल आपने हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, चाहे यहां पे माइनस हो चाहे प्लस हो। अब ये वैल्यू नेगेटिव है। टेंजेंट नेगेटिव कहां पे होता है? सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड के लिए यहां पे आंसर आएगा, फोर्थ के लिए यहां पे आंसर आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिखना शुरू करता हूं। ये आंसर किसका आ रहा है? थीटा का। थीटा विल बी इक्वल टू रेफरेंस एंगल, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रेफरेंस एंगल ही आंसर होता है। ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम आंसर कैसे लिखते हैं? पाई प्लस रेफरेंस एंगल। चलें जी, रेफरेंस एंगल हमारा कितना है हमारे पास? π/6। या इसका आंसर आ गया। यहां पे हम लिखेंगे पाई प्लस π/6। पहले बच्चों एलसीएम के नतीजे में इसका आंसर आ जाएगा 7 π/6। अब आपने लिखना है जनरल सॉल्यूशन सेट। आपने पहली वैल्यू लिखनी है प्लस फंक्शन कौन सा आपके पास? टेंजेंट का। टेंजेंट का जो पीरियड है वो होता है पाई, तो आपने n पाई यहां पे ऐड करना है। यूनियन दूसरी वैल्यू लिखें 7 π/6 प्लस n पाई। तो इस तरह ये इतने हिस्से का जो है वो सॉल्यूशन सेट आपका मुकम्मल हुआ। जी प्यारे बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट रेफरेंस एंगल जो है इसमें भी π/6 है। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आंसर हम कैसे लिखते हैं थीटा का? थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ये सारा मैंने यहाँ पे आपको शो करवाया हुआ है। रेफरेंस एंगल हमारे पास है π/6। 6 में से 1 माइनस करें, यू विल गेट 5 π/6। ठीक है जी। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आंसर हमारा कैसे होता है जी? 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, 2 पाई माइनस π/6। जी प्यारे बच्चों, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 12। 12 में से 1 माइनस कर दें तो इसमें आएगा 11 π/6। अब टोटल आपके कितने आंसर हो गए? 4 आंसर हो गए। ठीक है। 1 2 3 एंड 4 सॉल्यूशन सेट आपने चारों का इकट्ठा ही लिखना है। इन दो का मैंने यहां लिख दिया था पहले, अब इन दो को भी साथ में मिला लें आप। यूनियन 5 π/6 इकट्ठा ही आप लिख लीजिएगा, प्लस n पाई फंक्शन है टेंजेंट का। तो टेंजेंट के लिए जो है वो n पाई आपने जनरल सॉल्यूशन सेट में ऐड करना है। यूनियन 11 π/6 प्लस n पाई। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ। ये था पार्ट नंबर 1। बाकी सारे पार्ट्स इसी पैटर्न पे होंगे। सेकेंड पार्ट में ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपने सीकेंट, कोसेकेंट, कोटेंजेंट को फौरी तौर पर आपने साइन, कॉस और टेंजेंट में चेंज कर लेना। आपने जब आप इसको चेंज करेंगे, इधर वाली वैल्यू को आपने इन्वर्ट कर देना है। ये देखिए मैंने इसको उल्टा दिया है। अब आप स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस लाजमी लिखना है, भूलना नहीं आपने। और ये स्क्वायर रूट ले लें, 3 का √3 और 4 का 2 आ गया। अब क्वेश्चन के 2 हिस्से बन गए, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। ठीक है। अब इधर का रेफरेंस एंगल दोनों का सेम होगा, याद रखिएगा। इधर माइनस ना लिख दीजिएगा, लेकिन क्वाड्रेंट्स का फर्क आएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट कौन सा है? पहला और दूसरा है। ये वैल्यू कौन सी है? नेगेटिव है। तो साइन कहां पे नेगेटिव होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो रेफरेंस एंगल दोनों का सेम है, क्वाड्रेंट्स का फर्क आ रहा है। जब वैल्यू पॉजिटिव होगी साइन की तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, जब नेगेटिव होगी तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आ गया, सेकंड का ये आ गया, फिर ये थर्ड आ गया और ये फोर्थ आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको अब आगे लेके चल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकलने जा रही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रेफरेंस एंगल ही आंसर होता है, सेकंड के लिए आंसर होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल। प्यारे बच्चों, थर्ड के लिए आंसर होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल। माय डियर स्टूडेंट्स, चौथे के लिए आंसर होता है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं जी। रेफरेंस एंगल यहाँ पे आ रहा है, जो है वही आंसर होगा। रेफरेंस एंगल है पाई ओवर 3, सो पाई ओवर 3 इज द आंसर। रेफरेंस एंगल आप पाई ओवर 3 पुट करें, 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2 पाई ओवर 3। पाई प्लस रेफरेंस एंगल, प्यारे बच्चों 3 प्लस 1 4 आ जाएगा आपके पास, 4 पाई ओवर 3। जी इधर आ जाए जी, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 3 2s आर 6 माइनस 1 5 पाई ओवर 3। 4 आंसर आ गए जी हमारे पास। इज इट क्लियर? जनरल सॉल्यूशन सेट में चारों को मैं लिखने जा रहा हूं, देखिएगा जरा क्वेश्चन। जनरल सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, जी हर वैल्यू के लिए अलग-अलग, पाई ओवर 3 पहली वैल्यू प्लस फंक्शन कौन सा है जनाब, साइन का, ऐड क्या करेंगे 2n पाई यूनियन दूसरी वैल्यू 2 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई यूनियन थर्ड वैल्यू ये वाली हमारे पास 4 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई, और ये है बेटा लास्ट वैल्यू 5 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। मैंने आपको कई दफा कहा है कि आपने कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट को चेंज कर लेना है, ठीक है। तो बेटा सीकेंट को अगर कोसिकेंट में चेंज किया जाए तो सामने वाली फ्रैक्शन जो है वो इन्वर्ट हो जाती है। ये लिखी हुई थी 4 ओवर 3, ये बन जाएगी 3 ओवर 4। इससे अगले स्टेप में ये स्क्वायर फंक्शन है, आपने स्क्वायर रूट लेना है, और जब स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस आपने भूलना नहीं आपने, ठीक है। अंडर रूट 3/2 आ जाएगा आपके पास। अब आपका क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। प्लस वाला हिस्सा अपनी साइड पे सॉल्व होगा, माइनस वाला हिस्सा अपनी साइड पे सॉल्व होगा, ठीक है। आप इधर आ जाए, रेफरेंस एंगल लिखें, ये cos 30 की वैल्यू होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, अंडर रूट 3/2। सो रेफरेंस एंगल इज 30 डिग्री विच विल बी इक्वल टू पाई ओवर 6। अब ये वैल्यू बताएं पॉजिटिव है, तो cos जो है वो दो जगहों पे पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का यहाँ पे हम लिखेंगे, फोर्थ का यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से रेफरेंस एंगल दोनों में सेम रहेगा, माइनस की वजह से माइनस नहीं लिखना है यहाँ पे आपने, ये तो गलती हो जाएगी। वैल्यू जो है वो नेगेटिव है cos की, और cos बेटा दो जगहों पे नेगेटिव होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड का आंसर यहाँ लिखेंगे, थर्ड का यहाँ पे लिखेंगे। आंसर सारे इसके मुताबिक हमने लिखने हैं। मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, ये देखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं, इसका जो आंसर है वो रेफरेंस एंगल ही लिखा जाएगा। और बेटा रेफरेंस एंगल हमारे पास कितना है बताइएगा, पाई ओवर 6। लो जी, इसका आंसर तो फौरन आ गया आपके पास। ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी, चौथा। चौथे के लिए कैसे लिखा करते हैं, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल आपके पास है पाई ओवर 6। प्यारे बच्चों 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 में से 1 माइनस करें, आपके पास आ जाएगा 11 पाई ओवर 6। तो ये दो आंसर जो है वो यहाँ से आपके मुकम्मल हुए। इधर चलते हैं जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर जो है वो कैसे लिखा जाता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारे पास है पाई ओवर 6। 6 को मल्टीप्लाई करें, 1 से 1 माइनस करें, तो आपके पास आ जाएगा जी 5 पाई ओवर 6। जी थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर कैसे लिखा जाता है, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, ठीक है। पाई में आपने पाई ओवर 6 ऐड कर देना है,
तो प्यारे बच्चों 6 में 1 ऐड करें 7 पाई ओवर 6, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने जनरल सोल्यूशन सेट लिखना है। आपके पास 4 वैल्यूज आ चुकी हैं, वो आप जानते हैं, हर एक के लिए अलग-अलग आपने लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाई ओवर 6 प्लस फंक्शन कौन सा चल रहा है जी, कॉस का, तो आपने 2n पाई इसमें ऐड कर देना। यूनियन साइन और कॉस के केस में याद रखिएगा 2n पाई आपने ऐड करना है, 2n पाई। टेंजेंट और कोटेंजेंट के केस में आपने n पाई ऐड करना है। दूसरा आंसर हमारे पास है 11 पाई ओवर 6 प्लस 2n पाई। सिमिलरली बाकी दो आंसर्स के लिए भी ऐसे ही आपने यूनियन कर देना है, यूनियन 5 पाई ओवर 6 प्लस 2n पाई, यूनियन लास्ट आंसर हमारे पास है 7 पाई ओवर 6 प्लस 2n पाई। तो ये मैंने आपको ये दिया हुआ है, मैंने आपको बोला हुआ है कि आप सेकेंड, कोसेकेंड और कोटेंजेंट के केस में आपने ना रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल टेंजेंट होता है, और इधर वाली फ्रैक्शन को आपने इन्वर्ट कर देना है। इसके बाद स्क्वायर फंक्शन है, आपने बेटा स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे ले लेना है, ये टेंजेंट बन जाएगा। प्लस माइनस लिखना भूलना नहीं आपने, ठीक है। तो ये √3 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद क्वेश्चन, ये दो हिस्से बन गए इसका, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, ठीक है। अब दोनों को अलग-अलग आपने सॉल्व करना है। रेफरेंस एंगल देखें, टेंजेंट 60 की वैल्यू याद रखें, √3 होती है, टेबल वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो रेफरेंस एंगल आपका कितना आ गया, 60 का आ गया जी, ठीक है, जिसको हम π/3 लिखेंगे जी। टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, टेंजेंट दो जगहों पे पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का यहाँ से आंसर आ जाएगा और थर्ड के लिए यहाँ से आ जाएगा जी, ठीक है। सिमिलरली आप ये देखें, रेफरेंस एंगल तो इसमें हमने 60 ही लिखना है, माइनस की वजह से माइनस नहीं लिखना आपने, ठीक है। टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव, टेंजेंट दो जगहों पे नेगेटिव होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड के लिए यहाँ आंसर लिखेंगे, फोर्थ के लिए यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी हम आंसर लिखते हैं, रेफरेंस एंगल जो होता है वही लिख देते हैं जी। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम पाई प्लस रेफरेंस एंगल लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम पाई माइनस रेफरेंस एंगल लिखते हैं, ये सारा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। चौथे क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारा जो है वो π/3 चल रहा है, तो π/3 आ गया। यहाँ पे π/3 इसमें ऐड करें, 4 π/3 बन गया, यहाँ पे माइनस करें, ये बन गया, और यहाँ पे 2 पाई में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा। 1 2 3 और ये 4 आंसर आ गए। जनरल सोल्यूशन सेट आपने लिखना है, पहली वैल्यू लिखें, n पाई ऐड करें, फंक्शन आपका कौन सा है, टेंजेंट, और टेंजेंट का जो पीरियड है वो पाई होता है, लिहाजा n पाई इसमें हम ऐड करेंगे। तो हर वैल्यू में आपने n पाई ऐड कर देना है और ये सोल्यूशन बना देना है। हर सेट से दूसरे सेट के दरमियान में आपने यूनियन लाजमी लिखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ताकि आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिलते रहें नोटिफिकेशंस में। अल्लाह हाफिज़।